Unacademy. Let's crack it. जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 2020 के संपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस में से आपके 20 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं और ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी में करंट अफेयर का ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रहता है और करंट अफेयर में ये जो क्वेश्चंस है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज की ये 20 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, साथ ही साथ आपको इसमें डिटेल भी प्रोवाइड होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो जल्दी आपके लिए हम 50 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस के वीडियो लेके आने वाले हैं। बस आप सभी को सपोर्ट करना है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हीरो मोटोकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क हीरो मोटोकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। 1 जनवरी 2021 से ये प्रभावी कंपनी में शामिल हो जाएंगे और देश के सबसे बड़े दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और सीईओ पवन मुंजाल को रिपोर्ट देंगे। यानी कि हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो पवन मुंजाल हैं और ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं आपके माइकल क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुना गया है? यह चुने गए हैं आपके ए आर रहमान जो कि आपके बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुने गए हैं। अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार ए आर रहमान को यहाँ पे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का फुल फॉर्म है, इसकी ब्रेक थ्रू पहल के लिए राजदूत घोषित किया गया है। नेटफ्लिक्स द्वारा समर्थित इस पहल का उद्देश्य है भारत में फिल्म, खेल या टीवी में काम करने वाली 5 प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें समर्थन देना। तो ये चुने गए हैं ए आर रहमान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है आपके तेलंगाना में। तेलंगाना में स्थापित किया गया है आपका भारत का पहला जंगल पार्क। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास खोला गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो 2 जून 2014 में हुई थी आपके तेलंगाना राज्य की स्थापना। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये बनी है संगीता श्रीवास्तव। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर जो श्रीवास्तव हैं ये ईवीवी की पहली महिला कुलपति होंगी और इससे पहले कोई महिला ईवीवी की स्थायी कुलपति नहीं रही हैं और केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद कुलपति बनने वाली ये आपके इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय की ईवीवी जिसे शॉर्ट में हम बोल रहे हैं इसकी पहली प्रोफेसर भी हैं। तो कौन है? संगीता श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? यह अस्पताल है पीजीआई एमएआर चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पीजीआई चंडीगढ़ को यह अवार्ड नई दिल्ली में निर्माण भवन में आयोजित 11वें भारतीय अंगदान दिवस कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। यह भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा था? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020, इस सूचकांक में पहला स्थान जो मिला है अफगानिस्तान को मिला है, जिसका अर्थ है कि अफगानिस्तान विश्व में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है। इस सूची में दूसरे स्थान पे आपका इराक है, तीसरे स्थान पे आपका नाइजीरिया है और भारत इस सूची में आपके 8th प्लेस पे है। 8वें स्थान पे आपका भारत है, ठीक है।
और फर्स्ट पे आपको ध्यान रखना है एंड भारत की रैंक आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पे आपका अफगानिस्तान है एंड 8th रैंक है आपके भारत की। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? अरुणोदय, ओ से आ से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, असम, ठीक है। असम राज्य ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के खाते में प्रतिमाह 823 रुपए दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो असम की हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया है। असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। तो इस तरह से इन तथ्यों को भी आप ध्यान रखें कि असम की जो हिमा दास है, जिन्हें डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया, असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। तो इन सभी तथ्यों को भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लिंग पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आपका ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप सभी अगर आपको आंसर जानकारी है तो आप कर सकते हैं कमेंट में। देखिए, ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी पहचान के प्रमाणन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम करेगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी लिंग पहचान के डिक्लेरेशन को अपलोड कर सकते हैं, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाने वाले उनके पहचान प्रमाण पत्रों का आधार होगा। और इसके साथ ही गुजरात में गरिमा गृह एक शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी खोला गया है। और ये मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों में ऐसे गृह खोले जाएंगे, क्योंकि इनको जो आगे लाने का इसमें प्रयास है आपका सरकार का। तो इसके लिए ये आपके अन्य राज्यों में भी यहाँ पे ये गृह खोले जाएंगे, जैसा कि आपके गुजरात में खोला गया है, गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। अगला प्रश्न है, किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग का निर्माण किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश से असम तक सड़क परिवहन को मजबूत करने की कयावत तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14.85 किलोमीटर की टनल बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करें, देश में पहली बार नदी के नीचे बनने वाली टनल पूर्वी चीन की ताइहू झील के नीचे बन रही टनल से अधिक लंबी होगी। और केंद्र सरकार ने असम के गोहपुर, जो आपका NH54 है, तो असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ NH37, इसको जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4 लेन की सड़क टनल बनाने की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर यह मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला अरब का पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई बन गया है। हाल ही में कोयले से बिजली बनाने वाला पहला और संभवतः अंतिम अरब देश बन गया है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? फीफा द्वारा जारी की गई रैंकिंग में बेल्जियम जो है आपका प्रथम स्थान पे है। बेल्जियम प्रथम स्थान पे है। इसके बाद ब्राजील, फ्रांस, इंग्लैंड और उरुग्वे का नंबर आता है। तो फर्स्ट पे कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है, बेल्जियम फीफा रैंकिंग में। अगला प्रश्न है, चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? यह किया जाएगा के पलानीस्वामी के द्वारा। चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन के पलानीस्वामी करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जो WEF है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1971 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है और ये स्थान किस राज्य में है? यह स्थान है आपके असम में। तो
तो भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में असम के तिनसुकिया में एक कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज की है। संगठन द्वारा जारी बयान के अनुसार ऊपरी असम बेसिन में तिनसुकिया में दिनजन फर्स्ट कुएं में 10 मीटर हाइड्रोकार्बन वाली रेत पाई गई है और यह खोज उन्हें असम में आगे तेल और गैस की खोज के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाने में भी मदद करेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि असम में की गई है आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना है? तो यह शब्द है क्वारंटाइन। यह शब्द 2020 में सबसे अधिक खोजे जाने वाले शब्दों में से था, क्वारंटाइन, जो कि आपके कोविड-19 के चलते आपके सामने देखने को मिला। तो क्वारंटाइन शब्द है जो कि वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कर्नाटक में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की गई है। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री जो हैं एस सुरेश कुमार ने इसकी शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या उन्हें BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक में मेघ संदेश और कोरोना वॉच ऐप भी जारी किया गया है। एक फैक्ट ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि मेघ संदेश किस राज्य में आपकी जारी की गई है ऐप, तो कर्नाटक में। कोरोना वॉच ऐप किस राज्य में जारी की गई, तो कर्नाटक में। कर्नाटक में अलामाटी बांध भी है, अलामाटी बांध जो कि आपकी किस नदी पर है, कृष्णा नदी पे है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस देश के द्वारा यहाँ पे यह किया गया है? यह किया गया है आपके इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में 2030 से नई पेट्रोल और डीजल कारों और वैन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समय सीमा ब्रिटेन द्वारा पूर्व में दिए गए वादों की तुलना में 5 साल पहले है। यानी इससे पहले प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन थे, जिन्होंने 2050 तक उत्सर्जन को शून्य करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की घोषणा की थी, पिछले साल ब्रिटेन 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला G7 देश बना था। तो 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है आपके इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान एंड निकोबार द्वीप में किस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का परीक्षण किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। तो यह है आपके ब्रह्मोस। तो भारतीय सेना ने अंडमान निकोबार में सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल के नए संस्करण की जो सीमा है 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना इस मिसाइल के एयर लॉन्च और नौसेना संस्करणों के नए संस्करण के यहाँ पे अलग अलग परीक्षण करेंगे। तो यह जो है आपके अंडमान निकोबार में किस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का परीक्षण किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक का परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। तो यह किया गया है एस जयशंकर जो कि भारतीय विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस सम्मेलन में बोलते हुए इन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए, जैसा कि आपने देखा कि आतंकवाद के मामले में फर्स्ट पे आ रहा है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान हिंसा को रोकने के लिए तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि अफगानिस्तान के लिए अपनाई जाने वाली जो शांति प्रक्रिया है वो अफगान के नेतृत्व वाली और अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित होनी चाहिए। तो अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जो कि आपके कहाँ पे हुआ है? तो ये आपके जिनेवा पे हुआ है। ठीक है, जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक किया गया है और इस सम्मेलन की जो मेजबानी है वो संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड आपके फिनलैंड सरकार ने, ये सभी ने आपके मिलकर की है इसकी मेजबानी। संयुक्त राष्ट्र हो गया, यूनाइटेड नेशन एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड फिनलैंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिएगो मैराडोना का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये संबंधित है आपके फुटबॉल से।
अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। माराडोना का बुधवार को 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। उनके निधन पर अर्जेंटीना में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। तो अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं डिएगो माराडोना, जिनका कि निधन हो गया है। अगला प्रश्न है और हमारा यहाँ पे लास्ट आपका प्रश्न बनता है आज के इस वीडियो का। 15 जनवरी 2021 से आपके लैंडलाइन से मोबाइल पर फोन करने के लिए कौन सा अंक अनिवार्य होगा? यह अंक है 0। 2021 में 15 जनवरी से लैंडलाइन फोन से मोबाइल पर कॉल करते समय नंबर में पहले 0 लगाना अनिवार्य होने जा रहा है। यह फिक्स्ड लाइन और मोबाइल के लिए भविष्य में और अधिक नंबर वितरित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ट्राई की सिफारिशों को दूरसंचार विभाग ने मंजूर करते हुए इसे क्रियान्वित करने का फैसला किया है। तो यह है आपका 0। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। एंड ये सभी आप टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके @ के साथ। एंड जस्ट आपको यहाँ से 3 to 4 मिनट और आपको देखना है, जिसमें कि हम आपके लिए अनअकैडमी के बारे में कुछ स्पेशल अनाउंसेस करने वाले हैं, जिसमें कि आपको फ्री क्लासेस मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए न्यू यहाँ पे फ्री प्लान लेके आया है। ये प्लान आपके 1 दिसंबर से लॉन्च हो चुका है और आप सब इस प्लान को यूज़ करने में पीछे हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे इस फ्री प्लान को आप यूज करेंगे, क्योंकि आपके लिए तो ये प्लान आपके अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं, सब लोग मिलकर देखते हैं इस प्लान का बेनिफिट क्या है, ये आपके लिए कैसे उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि 500+ फ्री लाइव क्लासेस पर वीक आपको मिलने वाली हैं। विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको क्लासेस, नोट्स सब कुछ फ्री मिलने वाला है। डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, पेपर एनालिसिस किए जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम कवर हो रहे हैं। आपका MPPSC प्रीलिम्स हो गया, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी, ये सभी एग्जाम आपके कवर हो रहे हैं। विद आपके यहाँ पे फ्री लाइव क्विज मिलने वाला है। 20K+ क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। साथ ही साथ T20 सीरीज आपके क्विज मिल रही है, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आपके 20 मिनट में कराए जा रहे हैं। और मंडे टू सैटरडे यहाँ पे 8 PM पे आपको पेपर एनालिसिस कराए जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। स्पेशल इवेंट्स एंड मच मोर सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री मिलने वाला है। तो आइए देर मत कीजिए, आगे देखिए कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो डाउनलोड कीजिए MPPSC अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और सेलेक्ट कीजिए MPPSC एंड व्यापम। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको सेम जो ये ऑप्शन दिख रहा है ना, सब कुछ ये ऐप का यहाँ पे कैसे आपको यूज करना है ऐप को, वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे MPPSC एंड व्यापम एग्जाम को। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप फर्स्ट बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप को यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इनविटेशन कोड मांगेगा। फ्री प्लान के लिए एक्टिवेट करने के लिए इनविटेशन कोड मांगेगा। वो इनविटेशन कोड ही आपका CIV94 है। क्या है, ध्यान से देख लीजिए, CIV94 वो इनविटेशन कोड है। तो इस तरह से आपको इंटर कर देना है और अनलॉक कर देना है और आपको यहाँ पे फ्री स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लासेस। तो आफ्टर एंटरिंग योर कोड लर्नर कैन एक्सेस द फ्री प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स भी आपको हम दे देते हैं साथ ही साथ में, जिससे कि और भी आपको बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी सब्सक्रिप्शन लेकर। 1 मंथ का अगर हम फी देखें तो 1440 है आपका, 3 मंथ का 3600, 6 मंथ का 6400 के आसपास अप्रॉक्स है आपका, एंड 12 मंथ का 7920 एंड आपका 24 मंथ का 11520। ठीक है, तो इस तरह से ये फी डिटेल्स है। और फी डिटेल्स में आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप CIV94 ही अप्लाई कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 10% और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये रहा आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान एंड आपका प्लस कोर्स का प्लान, सब कुछ आपको हमने यहाँ पे बता दिया है। अब कोई भी इसमें परेशानी आती है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में।